Welcome back student, myself KK Misra. Today we are going to discuss very interesting topic is square root of a complex number. This topic is very important. Student, यह जो टॉपिक ना इसके पहले कभी नाम सुने थे तो आज सभी लोग सुनेंगे कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो उसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं। आज तक तो सभी लोगों ने यही देखा कि कोई अगर पॉजिटिव रियल नंबर है, ध्यान देंगे क्या है, अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेते थे, है ना, उसका स्क्वायर रूट हम निकालते थे। लेकिन ध्यान देंगे कि वो नंबर कैसा था, पॉजिटिव रियल नंबर था। इसके बाद जब पॉजिटिव 10 तक सभी लोग सीखे, इसके पहले वाले वीडियो में मीन्स कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट देखे कि अगर कोई नेगेटिव नंबर ले लिया जाए, मीन्स नेगेटिव रियल नंबर ले लिया जाए, ठीक है, अगर उसका स्क्वायर रूट निकाला जाए तो देखे कि यह एक इमेजिनरी क्वांटिटी मिलता था, है ना, वह एक इमेजिनरी क्वांटिटी मिलता था। अब आज का जो वीडियो है, अगर कोई भी इमेजिनरी क्वांटिटी ले लिया जाए, कोई भी मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया जाए तो कैसे इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो यह जो वीडियो है, मीन्स आज का जो वीडियो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको तो देखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। और सबसे रिक्वेस्ट गुजारिश यही है, अगर हम सबके साथ हैं, सब कुछ हम जो भी कॉन्सेप्ट है सब कुछ फ्री में दे रहे हैं, तो मेरे लिए तो सबको एक काम करना भी पड़ेगा, क्या, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। प्रेस यहाँ पे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन समय समय से मिलता रहे। और मेरे वीडियो को हर जगह शेयर करें अपने दोस्तों में, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो 11th लेवल के स्टूडेंट हैं या 12th लेवल के स्टूडेंट हैं, सबको शेयर करें, बहुत ही फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ध्यान दिया जाए। इसके पहले में सभी लोगों ने पढ़ा, मीन्स क्लास 10 तक पढ़े कि स्क्वायर रूट अगर हम किसी भी क्वांटिटी का निकालते हैं, सपोज कर ले कि कोई क्वांटिटी रियल नंबर है, तो रियल नंबर को क्या कहा जाता था कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी इसका स्क्वायर रूट हम निकालते हैं। तो इस केस में जो भी स्क्वायर रूट मिलता था कहते थे कि ये रियल है। इसके बाद हम लोग 11th में पढ़े, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े कि अगर यही रियल नंबर हम कह दें कि r जो है लेस देन 0 हो जाए, तो लेस देन अगर 0 हो जाता था उसका स्क्वायर रूट निकालते थे, तो कहते थे कि यह क्या, एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, यह एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, कह देते थे, है ना। लेकिन आज का जो टॉपिक है, अगर हम एक कह दें कि अंडर रूट आई कितना होगा वाट, या माइनस अंडर रूट आई कितना होगा वाट, ठीक है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबको खुशी होनी चाहिए कि आई की तो वैल्यू सभी लोगों ने पढ़ा कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है, आई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है, बट स्क्वायर रूट ऑफ आई वाट, कि स्क्वायर रूट ऑफ आई कितना होगा। सभी लोगों ने पढ़ा कि 4 + 3i एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, लेकिन 4 + 3i का अगर स्क्वायर रूट निकाल लें तो ये कितना होगा। तो आज के वीडियो में यही सारी चीज़ें हम लोग को डिस्कस करना है, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए और इन्जॉय करिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी मान के चल रहे हैं, तो समझेंगे कि लेट a + i बी अ, समझेंगे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे क्या मान के चलें कि सच दैट, देखेंगे अगर इस कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का स्क्वायर रूट निकाल लिया जाए तो a + ib इक्वल टू क्या मान के चलना है, x + iy।
मीन्स यह एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, इसका स्क्वायर रूट निकाले तो कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स ही मिलेगा, रियल का स्क्वायर रूट रियल मिलेगा, जैसे आदमी का बच्चा आदमी। तो इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। तो अब यहाँ से फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू R रियल नंबर होगा। a प्लस आई बी तो हमारा गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो a और b के तो बात ही नहीं करने, तो ऑलवेज रियल होगा। यहाँ पे x और y क्या है, रियल नंबर है। चलिए ध्यान देना है, बस सीखना है, हम इसको बता रहे हैं कैसे करना है। एक हम ट्रिक बताएंगे, उसी से करना है, ये सब तो हम बस प्रूफ करने चल रहे हैं, यहाँ पे समझेंगे। एक फार्मूला हम इससे फाइंड करेंगे, बहुत ही खूबसूरत सा फार्मूला। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब यहाँ से क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ताकि रूट हट जाए। चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ से लिखते हैं, समझेंगे। यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड तो कितना हो जाएगा, समझेंगे। a प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू 2x वाई, यहाँ से a प्लस आई बी। अब क्या करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो यहाँ से समझेंगे, बस ऐसे समझते चलें। इक्वेटिंग रियल एंड देखेंगे, देखते चले इमेजिनरी पार्ट्स, तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, इक्वेशन नंबर सेकेंड, एंड 2xy इक्वल टू बी, इक्वेशन नंबर थर्ड। देखें ना, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट से हमको ये मिला। देखिए आगे का जो पर्पज है, हमको अब करना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की तो वैल्यू ए है, हमारा जो कुल मिला के पर्पज है कि एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करना विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड और थर्ड के हेल्प से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, और यही वैल्यू हम किस में रख देंगे, फर्स्ट में, तो वही हमारा ए प्लस आई बी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें तो कैसे करेंगे, समझेंगे। यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो हम कुछ ऐसा काम करें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में हमको एक फार्मूला लिखना है। तो यहाँ से देखें, एक फार्मूला लिखने चल रहे हैं, ध्यान देना है, उसको यहीं पे लिख देते हैं। अब देखें, 9 समझेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक फार्मूला है, बहुत ही खूबसूरत सा फार्मूला है, यहाँ पे पढ़े होंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। जब ही इसको सॉल्व करेंगे इतना ही मिलेगा। ज़रा सोचें, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर जो भी आएगा तो -2 आएगा, -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। आई +4 अपने मन से कर दिए, तो -2 और +4 तो +2 हो जाएगा। और जब +2 करेंगे तो यही नहीं मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर मिल जाएगा। तो देखेंगे इसको घर पे जब सॉल्व करेंगे ना, तो इतना ही मिलेगा। ज़रा चेक कर लेंगे इसको, ठीक है, फार्मूले का यूज किया। अब यहाँ से क्या करना है, वैल्यू रखना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखेंगे एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के जब क्या रखेंगे, ए रखेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस, देखें 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ए कितना है 2xy है, तो इसका अगर स्क्वायरिंग कर देंगे तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको मिला बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4th, समझे ना। तो इक्वेशन नंबर 4th मिला। अब करना क्या है कि सेकेंड और फोर्थ से वर्क करना है। तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड फोर्थ, एक बार सेकेंड और फोर्थ को ऐड कर देते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या मिलता है। तो यहाँ पे देखें, लिख देते हैं एडिंग एंड, समझेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ। चलिए पहले हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो आप सभी लोग देख सकते हो कि माइनस वाई स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ऐड करने पे। तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना मिलेगा हमको 2x स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना मिल जाएगा, ए मिलेगा ऐड करने पे। तो यहाँ से x की वैल्यू तब कितना लिख सकते हैं, पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए हो जाएगा। या x इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्लस माइनस के फॉर्म में लिखेंगे। कितना लिखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 1/2, या ऐसे लिख सकते हैं, समझेंगे कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए
बाई कितना हो गया 2 हो गया। x की वैल्यू तो आ गया। अब y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को ऐड किए हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। किसमें से, किसमें से, फोर्थ में से सेकेंड को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से समझेंगे x की तो वैल्यू आ गया। अब y के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन सेकेंड। तो जब माइनस करेंगे तो ये माइनस वाई प्लस वाई में हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। तो इस केस में हमको मिलेगा 2y स्क्वायर इक्वल टू, देखते चलें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए मिलेगा। भैया इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए मिला। तो इसी तरीके से अगर हम y यहाँ पे देखें तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा यहाँ से। तो इसी तरीके से अगर हम y की बात कर लेते हैं तो देख सकते हैं y तो डायरेक्ट लिख सकते हैं प्लस माइनस कितना अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बाई 2 हो गया। यहाँ पे एक चीज़ छूटा हुआ है, वेरी सॉरी, थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। मिटा करके दोबारा लिख देते हैं, थोड़ा सा छूट गया है, ठीक है। एक कहिए कि y वाला जब लिख रहे थे तभी ध्यान गया उस पर कि कुछ छूट रहा है, ठीक है। तो x इक्वल टू जब बातें करेंगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में न लिखेंगे, है ना, कितना लिखेंगे, यही छूट रहा था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बाई 2 अंडर रूट में लिखेंगे, है कि नहीं। यह तो x हो गया एंड y यहीं पे लिख देते हैं, एंड y सिमिलर प्रोसेस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हम एंड y की बात करेंगे तो फिर वही अंडर रूट कितना लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बाई 2 लिखेंगे। ये दोनों x और y कैलकुलेट किए थे, समझेंगे क्या किए हैं। एक बार ऐड कर दिए तो ये मिला। इन द सेम प्रोसेस मीन्स सिमिलरली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हमको मिलेगा। तो देखें x और y कैलकुलेट कर लिए ना, तो इस x और y की वैल्यू को कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो चलिए पहले तो इतना नोट कर लें, ठीक है। हाँ, तो नोट कर लिए। अब इसको हम मिटाते हैं और इस वैल्यू को कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे, समझें, चीज़ों को बस समझना है। अगर यहाँ पे देखा जाए, चीज़ों को समझा जाए तो क्या मिलेगा। तो अगर हम इसमें रख दें तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट क्या मिल जाएगा, अंडर रूट a प्लस आई बी मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई बी। तो देखिए प्लस माइनस तो दोनों में आ रहा है, तो हम बाहर ले लेंगे और बिग ब्रैकेट में x की वैल्यू रखें अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a बाई 2, ठीक है, प्लस आई देखें ना। फिर यहाँ पे y की वैल्यू कितना है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बाई 2, ठीक है। तो ये तो हम रिजल्ट पाए। कब, इस केस में वेयर, कब, इस रिजल्ट का यूज हम कर रहे हैं, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं कि एक चीज़ और, इमेजिनरी पार्ट जो है ना, यहाँ पे जो b है, जो इमेजिनरी पार्ट्स है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 लेके चले हैं। देखिए इमेजिनरी पार्ट जो है ना b है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 लेके चले हैं। तो कब, तो यहाँ से इमेजिनरी पार्ट्स जो है मीन्स यहाँ से जो इमेजिनरी पार्ट जो इसका है b, इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल टू जो b है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तब इस फार्मूले का यूज हम कर सकते हैं। नोट में लिखते हैं, नोट समझेंगे, नोट यदि हम इमेजिनरी पार्ट्स जो b है लेस देन 0 लेके चले तो क्या होगा। देखिए इमेजिनरी पार्ट जो है उसको लेस देन अगर कर लें तब इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, तो इसको मिटा देते हैं इधर वाला पोर्शन। तो इस केस में इसका जो स्क्वायर रूट बनेगा, देखें अभी एक शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। अभी तो हम बताए ना कि स्क्वायर रूट इस फार्मूले से हम निकालेंगे, यह जो फार्मूला है कि नहीं,
अगर हम इमेजिनरी पार्ट्स लेस देन 0 कर देते हैं तो इस केस में जो इसका स्क्वायर रूट आएगा अंडर रूट लाइक दिस, तो प्लस माइनस तो रहेगा ही। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बाई 2 माइनस, देखें ये प्लस आई था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस आई, और कितना हो जाएगा ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को याद रखना है। चलिए इसका शॉर्ट फॉर्म देखते हैं। ये तो स्क्वायर रूट हो गया, अब इतना लंबा चौड़ा कैसे याद होगा, ये तो प्रूफ बता दिए कि भाई ये इसका स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। लेकिन रही बात कि इतने लंबे चौड़े को हमको याद तो करना नहीं है, तो एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए। तो चलिए पहले समझा देते हैं शॉर्ट फॉर्म। अगर हम लिख रहे हैं कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर हम मान लेते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हमारा कितना है ए प्लस आई बी है, अगर इसको हम जेड मान लें, क्या मान लें, जेड मान लें, तो अगर हम लिख दें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अंडर रूट में लिखें तो इसको क्या कहते हैं, मॉड जेड बोलते हैं। मॉड जेड बोलते हैं कि नहीं, तो मॉड जेड। फिर आगे टर्म ए आया है, इस ए की बात है, तो ए क्या है, रियल पार्ट्स है, तो रियल पार्ट्स का सिंबल क्या होता है, रियल पार्ट्स आप जेड लिखते हैं। ए क्या है, रियल पार्ट्स है इस जेड का। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है उसके जगह पे हम मॉड जेड लिख दें, है ना, समझेंगे, मॉड जेड लिख दें। और जो ए है उस ए के जगह पे हम क्या लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे वेरी सॉरी ये प्लस है, हम ए के जगह पे वेरी सॉरी यहाँ पे चेक कर लेंगे एक बार, प्लस है नहीं है, माइनस लिख देते, वेरी सॉरी प्लस है। तो जो ए है उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट्स ऑफ जेड लिख सकते हैं, है ना। अब देखें, अब इसका यूज करके एक शॉर्टकट देखते हैं कि क्या होगा, तब क्या हमको याद रखना होगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, समझें, चीज़ों को समझना है। फिर हम एक बार बोलेंगे, ज़रा इसको सभी लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे माइनस लिख देते, गलती से लिख देते, इसको प्लस बनाए तो प्लस कर लेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा उस तरीके से। तो अगर हम देखें नोट में लिखते हैं, सपोज कर लें नोट, मान लें कि जेड कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, अंडर रूट जेड, जेड भी एनी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, ठीक है। तो क्या होगा फार्मूला, तो देखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे समझेंगे, प्लस माइनस तो लिखेंगे ही, और यहाँ पे अंडर रूट देखेंगे, मॉड जेड देखेंगे, मॉड जेड इसके जगह पे आ गया है, प्लस ए के जगह पे क्या लिखेंगे, रियल पार्ट्स ऑफ जेड बाई 2, देखें ना, प्लस आई, फिर यहाँ पे अंडर रूट मॉड जेड माइनस रियल पार्ट्स ऑफ जेड बाई 2। कब, जब इसका इमेजिनरी पार्ट्स क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, तब इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट्स ग्रेटर देन 0 हो तब, मीन्स जो आई से चिपका हुआ हो वो प्लस के साथ है, जो भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हमारा हो, मीन्स ए प्लस आई बी के फॉर्म में आए, यहाँ पे प्लस रहे, मीन्स हम कहते हैं कि अगर लिख देते हैं कि 3 माइनस 2y, तो इमेजिनरी पार्ट्स कितना है, -2 है, जो 0 से ग्रेटर नहीं है, तो इस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। देखेंगे अगर हम दूसरा केस, यहीं से दूसरा केस बनाते हैं, यहाँ से फिर लिखते हैं प्लस माइनस अंडर रूट, देखेंगे मॉड जेड प्लस रियल पार्ट्स ऑफ जेड बाई 2 माइनस आई अंडर रूट मॉड जेड माइनस रियल पार्ट्स ऑफ जेड बाई 2। एक कब, जब इसका इमेजिनरी पार्ट्स लेस देन 0 हो जाए तब। तो हम इसको याद रखेंगे, है ना, इसको हम याद रखेंगे। बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है ये, बहुत ही बेहतरीन है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करना भी सिखा देते हैं कि इस पे कैसे हम क्वेश्चन
सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक आध सिंपल प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सिंपल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके का रिजल्ट हम लोग देखें कि इस फार्मूले से हम स्क्वायर रूट किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम एक आध क्वेश्चन पे वर्क करते हैं। देखें बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे मॉड जेड प्लस रियल मॉड जेड माइनस रियल, देखें एक बार प्लस है वही एक बार क्या है माइनस के फॉर्म में है, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन देखते हैं। फार्मूला मान लें, अगर हम फार्मूला को यहीं पे छोड़ देते हैं तो एक सिंपल से एग्जांपल की बात करते हैं। अगर हम कह दें कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, क्वेश्चन हमारा क्या है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, चलिए एक स्क्वायर रूट हम लिख लेते हैं कि 3 + 4i, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4i। तो 3 + 4i का स्क्वायर रूट कितना होगा, है ना। बहुत ही सिंपल सा है। मान लेते हैं कि लेट z इक्वल्स टू कितना है 3 + 4i है, तो इसका मॉड z निकाल लिया जाए, कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हमारा जो फार्मूला है तो देयरफॉर √3 + 4i इक्वल टू, अब देख लेंगे चेक भी कर लेंगे आई का जो इमेजिनरी पार्ट से वो ग्रेटर देन 0 है, ऊपर वाले फार्मूले का यूज करेंगे। देखें बहुत ज़्यादा बकवास करने की भी ज़रूरत नहीं है। अरे प्लस आई है तो प्लस आई लगाएंगे, माइनस आई है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, बात यहीं पे ख़त्म, गोली मारो इसको। बस वो तो फार्मूले में कहा जा रहा है ना। अगर देखें प्लस आई है तो प्लस के साथ बीच में हम प्लस लगा देंगे, माइनस रहेंगे तो बीच में माइनस लगा देंगे, बात ख़त्म हो जाएगा। क्या रियल और इमेजिनरी की सोचना, कुछ नहीं सोचना है, बस प्लस माइनस बिग ब्रैकेट, बड़का टोपी पहना दिया जाए, बड़का टोपी के अंदर छोटका टोपी। तो मॉड जेड, फार्मूला एक बार लिख देते हैं, मॉड जेड प्लस रियल पार्ट्स ऑफ जेड बाय 2 प्लस आई √ मॉड जेड माइनस रियल पार्ट्स ऑफ जेड बाई 2। अब फटाफट सॉल्व कर लीजिए, प्लस माइनस बड़का टोपी, बड़का के अंदर छोटका। देखें मॉड जेड की वैल्यू कितनी है 5 है, 5 प्लस रियल पार्ट्स इसका कितना है 3 है तो +3 और बाई 2, बहुत आसान है। और जब ये 5 + 3/2 तो अगला कितना होगा 5 - 3/2, देख सकते हैं ये प्लस के साथ है तो ये अगले स्टेप में माइनस के साथ है। तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस, कितना हो जाएगा प्लस माइनस, देखें तो 8 हो जाएगा, 8 का मतलब √ कितना हो जाएगा 4, आई एक कितना हो जाएगा 1, देखें ना। अब एक फाइनली कितना हो जाएगा, तो यहाँ से कर सकते हैं, देखें यहाँ पे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना हो जाएगा 2, अब प्लस कितना हो गया आई, देखें तो आ नहीं गया। कितना सिंपल तरीका था कि √3 + 4i का स्क्वायर रूट हम कितने सिंपल तरीके से यहाँ से कैलकुलेट किए। दम था नहीं था ना, बहुत आसान है ये। तो उम्मीद करते हैं कि 100% समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद एक आध क्वेश्चन हम और देखते हैं यहाँ पे। तो देखें इसके बाद हम एक क्वेश्चन के पे डिस्कस और करते हैं और इसको मिटा भी देते हैं। अब तो कर सकते हो ना सभी लोग। चलिए एक क्वेश्चन हम और डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए इसके बाद हम एक सिंपल से क्वेश्चन पे वर्क करेंगे यहाँ पे, और क्या है वो सिंपल सा क्वेश्चन उस पर भी हम लोग देखें, ठीक है। देखें क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है। देखें कह रहा है कि एक मान लो फर्स्ट क्वेश्चन था कि फाइंड द स्क्वायर रूट फाइंड करना था, एक और क्वेश्चन सेकेंड ले लिए कि क्या स्क्वायर फाइंड, यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड हम ऐसे लिख देते हैं √7 - 24i, हम इस तरीके से लिख दिए कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, कुछ सोचने की ज़रूरत हमको नहीं है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी कितना लिखा गया है 7 - 24i लिखा गया है, ठीक है। इसका मॉडुलस वैल्यू निकाल लो, कितना होगा √7 का स्क्वायर 49 प्लस ये कितना हो जाएगा, ऐड कर दिया जाए
तो देखें 9 6 15, ठीक है, 7 4 11 और 1 12, ये 625 मतलब हो गया 25। इस केस में मॉड जेड तो 25 आ गया। रियल पार्ट्स तो पता ही है, हमारा रियल पार्ट्स ऑफ जेड कितना है, तो 7 है। और जब सब कुछ पता है तो फार्मूला का यूज किया जाए, तो देयरफॉर अंडर रूट जेड, अरे जेड माने तो इसका स्क्वायर रूट, या ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट कितना 7 माइनस 24i। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस माइनस और बिग ब्रैकेट में अंडर रूट क्या लिखा जाता है, मॉड जेड, यही ना, मॉड जेड प्लस रियल पार्ट्स ऑफ जेड बाई 2। अब देखें बीच में माइनस आ गया ना आई के साथ, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे माइनस आई, और यहाँ पे कितना हो जाएगा मॉड जेड माइनस कितना हो जाएगा रियल पार्ट्स ऑफ जेड बाई 2। तो यहाँ से प्लस माइनस मॉड जेड कितना है 25, तो 25 देखिए अंडर रूट में लिखेंगे बड़ा सा टोपी, तो 25 प्लस रियल पार्ट्स कितना है यहाँ पे 7/2 माइनस आई, ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 7/2। इससे भी आसान कुछ होता है, इससे आसान तो कुछ भी नहीं है। अब एक कितना होगा प्लस माइनस, एक कितना होगा देखेंगे, ये हो जाएगा 7 5 12 32, देखिए 7 5 12 32/2, तो 16 हो गया, ठीक है। माइनस आई अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा देखिए 15 में से 7 8 हो जाए, 15 में से 7 कितना हो जाएगा 8, तो 8/2, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करके लिख रहे हैं, देखें ये कितना हो जाएगा जब ऐड करेंगे तो 32/2 कितना हो जाएगा 16 32। अब देखें यहाँ पे 25 में से 7 जब माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 25 में से 7 माइनस करेंगे तो 15 में से 7 18 हो जाएगा, ठीक है 18 हो गया। तो 18/2 सॉरी 9 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है 18, तो ये 9 हो गया, वेरी सॉरी वो कैलकुलेशन। अब देखें यहाँ पे तो आ नहीं गया, तो प्लस माइनस कितना हो गया यहाँ पे 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4, और 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, तो -3i। कितना सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व कर लिए, देखें ना, तो इसका स्क्वायर रूट इतना मिला है ना, बहुत ही सिंपल मिला है, देखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग एक क्वेश्चन पर डिस्कस किए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। तो कैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का, यहाँ से हम लोग डिस्कशन किए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो 100% समझ में आ गया, बस इसको याद रखना है, इसको याद रखें तो स्क्वायर रूट निकालना सभी लोग सीख लेंगे, ठीक है। ये प्लस माइनस लगाना नहीं भूलेंगे, प्लस माइनस जरूरी होता है यहाँ पे, ठीक है। चले एक क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हो, इस तरीके से कोई भी हो तो हम आसानी से कर सकते हैं। देखें एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, कह रहा है कि फाइंड, समझेंगे, फाइंड अंडर रूट ऑफ 1 + 4 माइनस अंडर रूट कितना है -3 है। इसको सॉल्व करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, या ऐसे लिख देते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4 अंडर रूट -3। तो क्या है, इससे घबरा जाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिसका स्क्वायर रूट यहाँ पे लिख रहा है नेगेटिव रियल नंबर, तो इमेजिनरी क्वांटिटी है, तो हम क्या मान के चलें, z = कितना है 1 + 4 अंडर रूट 3 अंडर रूट -3 है, तो इसको कितना लिख सकते हैं कि 1 + 4 अंडर रूट 3i लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो az हो गया, इसका मॉडुलस निकाल लिया, तो क्या लिखेंगे, रियल पार्ट्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट्स, तो कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट A1, देखें
4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 48। अब 48 ये कितना हो जाएगा, 49 मीन्स हो गया ये 7। ये तो मॉड जेड आ गया। इसका रियल पार्ट्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 ही है। अब देखें इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर यहाँ से अंडर रूट कितना 1 + 4√3i, तो कितना हो जाएगा देखेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। तो बड़का टोपी के अंदर मॉड जेड प्लस रियल पार्ट्स ऑफ जेड बाई 2, ऐसे ही 2-4 बार लिखेंगे तो फार्मूला याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बीच में प्लस है तो हम भी प्लस लगा दिए i, और यहाँ से मॉड जेड माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे, रियल पार्ट्स ऑफ जेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये रियल पार्ट्स ऑफ जेड बाई 2 हो गया। बहुत सिंपल तरीका, तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस, बड़े टोपी के अंदर मॉड जेड कितना आया है, देखिए मॉड जेड 7 आया है, तो 7 और रियल पार्ट्स कितना है 1, तो 7 + 1/2 प्लस i, इधर कितना हो जाएगा 7 - 1/2। देखें ना, बहुत सिंपल। इससे तो लग रहा है कि इससे आसान तो पूरे कॉम्प्लेक्स में कुछ है ही नहीं है। तो ये देखें, ये तो 4 हो जाएगा, अरे 8/2 तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 4 हो गया, अब प्लस i, ये कितना हो जाएगा 6, 7 - 1 6, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दिया जाए तो प्लस माइनस ये कितना हो गया 2 + √3i। तो बहुत सिंपल तरीके से इसको हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। यहाँ पे देखें तो 100% ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए एक क्वेश्चन हम और करते हैं जिसका हम वेट करा रहे हैं कई दिनों से, उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है वो, ठीक है, जिसका सभी लोग वेट कर रहे हो बहुत दिनों से। तो क्या है वो, ज़रा देखा जाए, समझेंगे। क्वेश्चन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि देखेंगे कि अंडर रूट अगर i लिख दे तो इसकी वैल्यू वाट कितना होगा, इसकी वैल्यू, ठीक है, या अंडर रूट ऑफ -i लिख दे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। कई दिनों से इस पे हम कहे थे कि वेट करिए। चलिए आज इंतज़ार ख़त्म हुआ और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ i एंड -i। दो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ i एंड -i। चलिए एक को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। मान के चलें कि लेट z = i, z = i है तो इसका स्क्वायर रूट निकाला जाए। देखें इसमें कहीं भी i को हम कितना लिख सकते हैं, 0 + i लिख सकते हैं। तो इसके मॉड को अगर हम देख लें तो कितना हो जाएगा, इसके मॉडुलस को अगर देखा जाए तो मॉड i और मॉड i कितना होता है 1 होता है, कई बार बता चुके हैं, ठीक है। नोट में चीज़ों को समझना है कि अगर प्लस माइनस अगर i दे दीजिए, मीन्स प्लस i रहे या -i रहे, इसकी मॉडुलस वैल्यू हमेशा कितना होता है 1 होता है। और इसके रियल पार्ट्स की अगर हम बातें करते हैं तो रियल पार्ट्स इसका कितना है 0 है। बस सीधे सीधे फार्मूले में रख दिया जाए तो अंडर रूट i = क्या लिखेंगे प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस कितना होगा यहाँ पे मॉड जेड प्लस रियल पार्ट्स ऑफ जेड बाई 2। यहाँ पे i के साथ प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे तो i अंडर रूट मॉड जेड माइनस, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, मॉड जेड माइनस रियल पार्ट्स ऑफ जेड बाई 2। तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस, देखेंगे मॉड जेड कितना आ गया है 1, ये तो 0 है तो अंडर रूट क्या लिखेंगे 1/2, और -i देखें ये तो ये 1 है, ये तो रियल पार्ट्स हमारा 0, तो ये भी कितना हो जाएगा अंडर रूट 1/2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस, समझेंगे यहाँ पे
1 माइनस आई बाई कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। देखिए √2 या तो ऐसे लिखे हैं, नहीं तो ऐसे लिख दें, 1/√2 माइनस आई बाई कितना हो जाएगा, √2, या इसी को लिखे थे कि प्लस माइनस 1 माइनस आई बाई कितना हो गया, √2। ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ आई। देखिए ना, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग डिस्कस यहाँ पे किए हैं। वेरी सॉरी, एक जगह से थोड़ी सी गलती हुई है, यहाँ पे प्लस आई है ना, ये ठीक है, ये प्लस है ना, ये प्लस आई। इसी तरीके से अगर हम माइनस की बातें करें तो सभी लोग इसको कर लेंगे, माइनस वाले को, ठीक है। माइनस वाले को अगर करें, सेकेंड अगर था कि स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आई की अगर बातें करते तो कुछ करना नहीं है, ये जो बीच में प्लस है ना, तो यहीं पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम बता देते हैं, तो 1 माइनस आई बाई कितना, √2। तो यहाँ पे देखें ना कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी दिया गया तो उसका स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड किए, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं ना। तो यहाँ पे तो इस तरीके से बहुत सारे हम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो आज जो भी हम स्क्वायर रूट टॉपिक डिस्कस किए, इसके लिए तो बस एक ही वीडियो पर्याप्त है। इसमें फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, उस पर डिस्कस किए, कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए, और मेन चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए कि स्क्वायर रूट ऑफ आई एंड स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आई व्हाट, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा सभी लोग हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और सबसे खुशी की बात है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी सभी लोगों ने निकालना सीख लिया, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, उसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे, ठीक है। वेट करें। जय हिंद।